अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्लल लज़ीना ताबू व असलहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से कबल मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशपनाह में झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना हबीबिना करीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार का पढ़ना सीख गया, कुरान का पढ़ना भूल गया। और ये दुनिया देखो फानी है और मौत भी एक दिन आनी है। यानी मौत के ताल्लुक से आप हज़रात किसी भी मजहब का इंसान मानने वाला हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर आप हज़रात उससे मालूम करें कि भाई दुनिया छोड़नी है, तो वो यही कहेगा जनाब हाँ एक न एक दिन हमें इस दुनिया को जो है वो अलविदा कहना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनाब कौम मुस्लिम का हाल ये बन चुका है कि पता तो है कि इस दुनिया को छोड़ना है और कब्र के अंदर हमें जाना है, और वहां पर जब हम जाएंगे तो हमसे जनाब किसी दुनियावी चीज का जिक्र नहीं पूछा जाएगा, और ना ही हमसे कोई ये पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया के अंदर कितने मकानात बनाए हैं या तुमने दुनिया में रहकर कितनी जायदाद जमीन खरीदी है, कितना बैंक बैलेंस खरीदा है। बल्कि कब्र के अंदर अगर कोई चीज पूछी जाएगी तो जनाब वो ये पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में रहकर अपने रब तबारक व तआला की इबादतें की हैं या नहीं किए हैं। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात याद रखें आज के इस पुरफतन पुरआशोब दौर में लोग उखरवी जिंदगी को संवारने की बजाय, आखिरत की जिंदगी को ठीक करने की बजाय दुनियावी जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का माइंड, कुछ लोगों का जहन सिर्फ ये बन चुका है कि दुनिया के अंदर हमें रहना है, खाना है, कमाना है, सोना है, बस यही सब कुछ करना है। मेरा अजीजों, आप हजरात याद रखो ये दुनिया चंद लम्हों की है, और जिन लोगों की ये सोच बन चुकी है, जिन लोगों की ये फिक्र बन चुकी है कि जनाब हमें दुनिया में जो है सिर्फ रहना है और कमाना है, आप हजरात याद रखें मेरा अजीजों, तवज्जो के साथ सुने, जहन को करीब करने की कोशिश करें। और जो हजरात अभी तक इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा के अंदर न आए हैं उनसे गुजारिश है, कसम खुदा की अगर आप हजरात ने इन महफिलों को छोड़ दिया तो एक वक्त ऐसा आएगा जिंदगी भर तक पछताते रहोगे। याद रखें ये ऐसी बाबरकत और मुकद्दस महफिलें हैं कि जनाब इन महफिलों के अंदर इंसानी नहीं बल्कि रहमत के फरिश्ते भी आते हैं। और जो बंदा ऐसी महफिलों में आया करता है तो वो बेशुमार नेकियों का मालिक हो जाया करता है, बेशुमार नेकियां वो कमा लिया करता है। लेकिन अफसोस की बात ये है आज का इंसान का दिल किस कदर शिया बन चुका है, आज के इंसान का दिल किस कदर यानी काला हो चुका है, दीन की बात उस पर असर नहीं करती है। इसलिए तो कहने वाली ने कहा था कि दुनिया से ए मुसलमान ईमान लेके चल, अगर हो सके तो सीने में कुरान लेके चल। इंसान कितना सख्त अंधेरा है कब्र में, शमा जलाने दीन का सामान लेके चल, और तुर्बत भी जगमगाएगी, जन्नत भी मिलेगी। दिल में रसूल पाक का फरमान लेकर चल, और अच्छे बुरे आमाल तुलेंगे मीज़ान पर, तू नेकियों का हश्र को तूफान लेकर चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हश्र में हर इंसान से पूछताछ होगी, पूछा जाएगा कि तुम्हें जिंदगी की इतनी मोहलत दी, तुमने अपनी इस जिंदगी को कहाँ खर्च किया,
किस जगह पर लुटाया, हर चीज के बारे में आप हजरत से पूछा जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, मौका गनीमत है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करो, रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, इल्लल लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। वो लोग जो अपने गलती को सही करें, मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा, मैं ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुकद्दस में हम लोगों को ये पैगाम दे रहा है, हम लोगों को ये बता रहा है कि बदी का रास्ता छोड़ दो, हसदखोरी का रास्ता छोड़ दो, चुगलखोरी, जिनाकारी, अय्याशबाजी, मक्कारबाजी, फिरोटबाजी का रास्ता छोड़ दो और नेकियों की तरफ निकल पड़ो। नहीं तो जब मौत आएगी तो सिवाय अफसोस के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, ये हम लोगों के लिए खुश नसीबी की बात है कि जनाब हम कमली वाले नबी की उम्मत में पैदा किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख एहसान अजीम है कि उसने अपने खास फजलो करम से हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया और उम्मत में पैदा फरमा कर हर तरह की नेमतों से नवाजा। अगर आज का इंसान, आज का बंदा अपने जिस्म का जायजा ले ले तो उसको पता चल जाएगा कि रब तबारक व तआला ने उसको कैसी कैसी नेमतों से नवाज रखा है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आज का इंसान किस कदर नादान बन चुका है। जिस इंसान को लोग दाने अक्लमंद कहते हैं, जिस इंसान को लोग समझदार समझते हैं, आज का इंसान कितना नादान बन चुका है। कहने वाले ने कहा था, भूले हुए हैं लोग खुदा को, रसूल को, यानी कलाम पाक के सच्चे उसूल को, और हमको नहीं तमीज हलाल और हराम की नेमत समझ रहे हैं, गुनाहों की भूल को। वो कहा, सजदों से दिल लगाओ, अभी वक्त है भाई, देगी ना काम हश्र में दुनिया की कमाई। वो तौबा करो गुनाहों से, उकबा संभाल लो, मैदाने महशर में बहुत होगी रुसवाई। अगर आज दुनिया के अंदर हमें कोई इंसान 3 या 4 या 5 लोगों में जलील कर दे, या कोई मसला मस्जिद का इमाम किसी आम इंसान को समझा दे, तो इंसान को कितना बुरा लगता है, जनाब मुझको जलील कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। मेरा अजीजों, याद रखो, कल मैदानी महशर का दिन कैसा होगा, हर इंसान वहां पर मौजूद होगा जिस वक्त आपका नाम या अमाल खोला जाएगा। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त की किल्लत है और फहरिस्त भी तवील है, और आप हजरात को इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे बात बड़ी बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को जो है वो बयानात समाअत करने हैं। कम सुनो, अमल ज्यादा करो। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अजीज़ जनाब मौलाना सलमान रज़ा कादिर साहिब के शादी खाना को आबादी फरमाए। बुलंद आवाज़ से आप हज़रात कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।